नमस्कार किसान साथियों, मैं राजीव त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, ब्लॉक देवसा, जनपद सीतापुर का किसान हूँ। मैं आज उत्तम किसान चैनल के माध्यम से आप लोगों को जिमीकंद की खेती के विषय में पूरी जानकारी बताऊंगा। कैसे क्या करना है, कब करना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम किसान चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो सभी किसानों तक पहुंचे और अच्छी जानकारी किसानों तक पहुंचे। जिमीकंद की खेती लगभग हमारे परिवार में आज 22 वर्ष हो गए हैं। 22 वर्ष से हमारे यहाँ निरंतर खेती होती चली आ रही है। बीच में 2011 के बाद ब्रेक हो गया था 6 साल के लिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये जिमीकंद जो है, जब हम लाए हैं तब हम 1 कुंटल के आसपास ही लाए हैं। पहले जब हमारे पास बीज आया तो 1 कुंटल लेके आए थे। दोबारा जब आया है तो 1 कुंटल 26 किलो आया हमारे पास। किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये बात मैं भूल जाऊँ, तो ये जो जिमीकंद का बीज है, इसको आप सुरक्षित ज़रूर रखें। अगर आपके पास है तो उसको बढ़ाइए, अगर नहीं है तो अगर आप खेती करते हैं तो बीज के लिए ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे आपका बच सके। ये ना हो कि आपने थोड़ी जगह थोड़ा खेत में अलग से हट के अलग कर लिया और बाकी बेच दिया। तो उस जो अलग करिए बीज के लिए, वो ऐसी सुरक्षित स्थान पे हो ताकि वो बच सके। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमने हमारे पास ऐसे ही बीज हमारे पास समाप्त हो गया था। बीज हम ऐसी जगह रोक लिए जहाँ हमें बचाना संभव हो गया खेत में। वहाँ से कुछ चोर खोद ले गए, कुछ जो पानी बरसा उसमें जो पानी भर गया उससे सड़ गया। तो इस वजह से हमारे पास बीज समाप्त हो गया था। तो 6 वर्ष हमारे पास बीज समाप्त हो गया था, उसके बाद फिर से हमारे पास आया। तो इसको सर्वप्रथम आपको अगर बीज मिल पा रहा तो आप फरवरी माह में बीज इसको ले आइए। आपके यहाँ जो है जिस प्रदेश में हो, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा-सा अप हो, धूप खिलने लगे, धूप लगने लगे, वहाँ आप इसको जिस पद्धति से चाहे, कई पद्धतियाँ इसको हैं। एक तो मेड़ बीज से आप दिखा सकते हैं, ये मेड़ विधि है, ये मेड़ें बनी हुई, ये मेड़ें बनी हुई। मेड़ पे अगर बोना चाहते हैं तो मेड़ पद्धति से है, ज़मीन पे ऐसे बोना चाहते हैं तो केवल ज़मीन पे ऐसे बो दें। यदि गड्ढे खोद के उसमें धान की भूसी भर के, गोबर खाद भर के वैसे बोना चाहते हैं तो वैसे करिए। जैसे जिसके यहाँ जो सुविधा हो वैसे बोइए। ये जिमीकंद हर तरीके से होगा और हर तरीके से अच्छा ही होगा, कम नहीं होगा। ओपन में बोना चाहें ऐसे वो समतल में बो दीजिए, मल्चिंग करना चाहते हैं मल्चिंग में कर दीजिए। मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे साफ फसली लेना चाहते हैं तो साफ फसली ले लीजिए। साफ फसली नहीं लेना चाहते हैं, केवल पेवर यही बोना चाहते हैं जिमीकंद, तो पेवर यही बो दीजिए। जैसे किसान की परिस्थिति हो उस हिसाब से वो अपना काम करे अपने-अपने क्षेत्र में। ये जिमीकंद अपना एक अलग स्थान रखता है। ये जिमीकंद ना इसका बीज सड़ेगा, या अगर आपने कायदे से कर लिया, पानी नहीं भरता है ज़्यादा दिन तक, तो ना ये बीज सड़ेगा, ना पौधा जाएगा, ना डैमेज हो, कुछ नहीं। जैसे आप दिखा दीजिए, ये पौधा गया, ये जैसे टूट गया, ये गया, सड़ गया। और यहाँ देखिए इसमें दूसरा पौधा इसी के साथ आ गया। ये देखिए, ये सड़ा, ये यहाँ दूसरा पौधा आ गया, है? ये देखिए, ये टूटा, यहाँ दूसरा पौधा आ गया। ऐसे ही सब में हर जगह पे जहाँ पौधा टूटेगा दूसरा पौधा अपने आप निकलेगा। तो इस तरीके से ये जाता नहीं है, खेत में बोया है जाएगा नहीं आपको। चाहे जितना कम हो, 85% से 90% जनरेशन होता ही होता है, कोई रोक नहीं सकता इसको। अगर हाँ दैवीय आपदा ना हो, अगर दैवीय आपदा आ जाती, जैसे टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा हुआ तो लोगों का थोड़ा डाउन हो गया, तो वो अलग चीज़ हो गई। अगर दैवीय आपदा नहीं होती है तो जिमीकंद आपका 85 से 90% जनरेशन होना ही होना है। और जाता तो 90, जिन्होंने लोगों ने बोया है बताया 90-100 तक गया है, सबका अलग-अलग है रेशियो। तो इसको बोने के लिए आप खेत को तैयार कर लीजिए। आपके यहाँ हैरो चलता हो, हमारे यहाँ जो बोला जाता है, हैरो से 2 बाह करा लीजिए, रोटावेटर से जुताई करा लीजिए। उसके बाद में खेत में आप घूर की खाद जो होती है, गोबर की खाद होती है, जो भी आपके पास है, वो आप खेत में बिखेर दीजिए। उसको फिर उसी में गबड़ दीजिए, फिर रोटावेटर चला दीजिए। यदि आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो जैसा आपका खेत है, अगर खेत आपका उपजाऊ है तो कम मात्रा में डीएपी और पोटाश और
सिंगल सुपर फास्फेट इनका सब उपयोग करिए। अगर आपका उपजाऊ नहीं तो अधिक मात्रा में उपजाऊ करिए। शुरू में बेसल डोज में जो डालना चाहते हैं खेत में आप देख लीजिए, आप टेस्टिंग करा लीजिए, जो आप में कम खेत में कमी हो टेस्टिंग करा के उसके बाद में वो फर्टिलाइजर डालिए आप उसको। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 20 किलो की डीएपी डालते तो आप भी 20 किलो की डीएपी डालिए। आपका उपजाऊ खेत है, आप 10 किलो की डालिए, 5 किलो की डालिए। ये तो किसान के ऊपर निर्भर है। उसका कोई रेशियो नहीं कि हम इतनी ही डालेंगे। और तो उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र डालिए। फर्टिलाइज़र नॉर्मल ये है, डीएपी ले लीजिए, यूरिया लीजिए ये, ठीक है? और पोटाश ले लीजिए, डाल दीजिए। नहीं होता है तो उसके बाद में गोबर खाद डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते न डाल लीजिए, एनपीके बाद में डाल दीजिए। बरसात में दोबारा खाद देना चाहते हैं तो बरसात में दोबारा खाद दे दीजिए। बरसात में यूरिया है, एनपीके है, ये दोबारा डाल दीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। निराई 3 होनी है, 2 निराई होनी है, 1 मिट्टी चढ़ाई होनी है आपकी। 2 मतलब एक बार घास छील दी 2 इंच की या 1 इंच की मिट्टी उठा दीजिए और उसके बाद में 2 बार ये करा लीजिए। एक बार आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। जैसे मिट्टी क्या चढ़ाने का तरीका क्या है? जैसे ये पौधा लगा हुआ, मिट्टी यहाँ खोदी गई, ये ढीला किया गया, ढीला करने के बाद ऐसे मिट्टी चढ़ा दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये पौधा हमारा देखिए ये बोया गया है, अब ये बोया गया देखिए ऊपर रखा हुआ है। तो क्या होगा, अभी ये मिट्टी चढ़ाई जाएगी, मिट्टी ये सब चढ़ाई जाएगी, टोटल ये मिट्टी, इसीलिए ये निराई हो रही है, सारी मिट्टी चढ़ाई जाएगी। कंद के ऊपर जितनी है मिट्टी सब चढ़ाई जाएगी, 2-2 किलो मिट्टी चढ़ाई जाएगी। अगर आप घूर की खाद देना चाहते हैं इस समय आप दे दीजिए घूर की खाद। इस समय एनपीके देना चाहते हैं एनपीके आप दे दीजिए। जिस हिसाब से आपका खेत हो उस हिसाब से, मात्रा कोई नहीं। मात्रा सभी किसान जानता है, जो किसान है वो जानता है कि हमको क्या देना फसल में है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम इतना दें। उसका पौधा अगर डैमेज है, अगर पौधा कमज़ोर है तो वो जानता है हमको क्या देना है। और अगर बराबर आप स्प्रे करना चाहें तो वाटर सॉल्युबल जो आती हैं चीज़ें आती हैं उनकी अगर आप बराबर स्प्रे करना चाहते हैं तो जिमीकंद के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक कोई नहीं लगता, ना कोई फंगिसाइड लगेगा। बस आप फर्टिलाइज़र इसको देते रहें, टाइम टू टाइम देते रहिए। वो किस विधि से देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि हमने देखा कि पीला पौधा पड़ रहा है, हमको देखना है कि आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इसको हम खुराक दें कोई, तो हमारा पौधा ग्रोथ करे, हमारा कंद ग्रोथ करे, तो आप वो चीज़ दीजिए उसको। उसके बाद पानी इसमें शुरू में पानी लगता है, बरसात के बाद अब इसमें पानी लगना नहीं है। बस ये केवल जब तक बारिश नहीं होती तब तक इसमें पानी की दिक्कत लगती है। पानी 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, 6 लगते हैं, ये तो समय बताएगा। परिस्थिति के अनुसार आप पानी उसको देते रहिए जब तक जर्मिनेशन एक बार हो जाए उसके बाद ये पौधा जाएगा नहीं निश्चित तौर पर। अब आ गई इसके कि यील्ड कितनी निकलती है, बीज कितना पड़ता है। देखिए कि जैसे 2 बाई 2 पे बोएँगे तो अलग बीज पड़ेगा, 2 बाई 3 पे बोएँगे तो उसका रेशियो अलग है और 2 बाई 1.5 पे बोएँगे तो उसका अलग रेशियो। तो ये अनुमान मान के चलिए कि आपका 30 कुंटल एकड़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा बीज। उसके ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप आधा किलो का बीज बोते हैं कि 1 किलो का बोते हैं कि 100 ग्राम का बोते हैं कि 250 ग्राम के बोते हैं। क्योंकि कंद तो जमना-जमना, अब ये पौधा जो होगा ये इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा ना होगा, ये कंद तो थोड़ा है, 100 ग्राम का होगा, बहुत ज़्यादा रखा गया होगा। और जो बड़ा पौधा है ज़ाहिर-सी बात है कि आधा किलो का रखा होगा, कहने का मतलब हमारा। लेकिन आप 250 से 3 जो अच्छी पैदावार के लिए मतलब एक नॉर्मल कि हमारा खे चलता रहे, वो 300 साढ़े 300 ग्राम की अगर कंद आप काट लेते हैं और उसके बाद बुआई करते हैं, तो वो अच्छा पैदा होता है। उसमें कम से कम 3 किलो, साढ़े 3 किलो, 4 किलो तक का निकलेगा, आराम से निकल आएगा। तो 6 साढ़े 30 कुंटल एकड़ तो ये हो गया। अब आता है कि ये निकलता कितना है, पैदावार कितनी होती है? तो पैदावार का ये है अगर आप सही तरीके से हर चीज़ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे मतलब बराबर ध्यान दे रहे हैं जैसे अन्य फसलों पे ध्यान देते हैं। तो आपका अगर अक्टूबर माह में वही दीपावली के 20 दिन पहले खोलते हैं तो वो उस समय होता है कच्चा, उसमें पानी भरा रहता है, तो काफ़ी वज़न होता है। तो उस समय 40 और 50 कुंटल के बीच में निकलेगा। मतलब बीघा जो हमारे यहाँ चलता है, यानी आपका 200 से 250 कुंटल एकड़ तक का निकल सकता है। अगर आपने अच्छा किया, जो अपना बेस्ट दिया खेत में दिया है, इस फसल के साथ, जिमीकंद के फसल के साथ हमने बेस्ट दिया है, तो इतना निकलेगा। अन्यथा आपका जो है कम से कम ये मान के चलिए कि 150 कुंटल एकड़ तो जाना ही जाना है। आप चाहे जितना कम जाए 150 कुंटल एकड़ तो हो जाना ही जाना। और अगर बीज में जाते हैं तो बीज का ये है कि बीज जब खोदते हैं तो 3-4 महीने तो खेत में पड़ा रहता है। भाई आपका वैसे अक्टूबर में खुल जाता, अक्टूबर पड़ा रहेगा, नवंबर पड़ा रहेगा, दिसंबर पड़ा रहेगा, जनवरी पड़ा रहेगा, फरवरी में खुदेगा।
लगभग 5 महीने 4 महीने के बाद खुदेगा ये। तो जब 4 महीने के बाद खुदेगा, 5वें महीने में खुदेगा तो क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। खेत पूरा एकदम से, ये पौधे जितने हैं सब मर जाएँगे पूरा एकदम से। मरने के बाद क्या होगा कि जब खोदा जाएगा तो जिमीकंद हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो जो आपका जिमीकंद 5 किलो का होगा, वही जिमीकंद का आपका 3 साढ़े 3 किलो का होगा। मतलब रेशियो आपका घट जाएगा। तो लगभग यही रेशियो 25 से 30 कुंटल बीघे हमारे यहाँ के हिसाब से, सीतापुर के हिसाब से। और ये पकने पे लगभग मान के चलिए 100 से लगा के 150 कुंटल एकड़ तक का हो जाता है। तो अब बेचने की बात आ गई। अगर उधर बेचते हैं अक्टूबर माह में, दीपावली के समय में, जो यूपी के अंदर मार्केट रहती है, दीपावली के समय बेचते हैं, तो उसका अलग रेट है। वो रेट क्या है, वो मिनिमम 1000 रुपए से और मैक्सिमम आपका 5000 तक का, जो देखा गया है अभी तक, जो हमने अभी तक देखा है। पिछले साल भी 4400 रुपए क्विंटल फैजाबाद मंडी में बिका। तो कहने का मतलब यही है कि 1000 से लगा के 5000 तक तो बिकने बिकना। आप कैसी मंडी, कौन सी मंडी आप पकड़ते हैं, कहाँ ले जाते हैं, मंडी आपके यहाँ से कितनी दूर है, सिस्टम कैसे अपनाया है, खोद के कितने दिन में पहले पहुंचा दिया है, क्योंकि दीपावली के पहले 5 दिन पहले आपका बिक जाना चाहिए। 5 दिन पहले जितना जिमीकंद है मंडी पहुंच के सारा बिक जाना चाहिए। और अगर बीज में बेचना चाहते हैं तो बीज में आपका संपर्क कितना है, कैसे किसानों को तक पहुंच पाते हैं, या किसान आप तक कैसे पहुंच पाता है। आप जानकारी दें कि हमारे पास बीज है, उपलब्ध है, तभी तो कोई आएगा। इसलिए ये बीज नहीं बच पाता है, क्योंकि जिनके पास होता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि हमारे पास बीज है। मंडी लाना पड़ता है तो लोग 4 महीने रोकते नहीं खेत में, मंडी के पहले ही यहाँ बेच देते हैं। दीपावली के समय उनका पैसा खाली हो जाता है। कोई दूसरी फसल लगा देते हैं, जैसे अक्टूबर में खोद के आलू की लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। तो लोग ऐसा भी कर देते हैं कि पूरा खत्म कर दिया, बीज के लिए अपना आप रोक लिया, बाकी सब बेच दिया। तो सबका अलग अलग है। तो बीज का जो रेट रहता है, उसका बीज का कोई रेट नहीं होता, जिस हिसाब से बिक जाए, जिस हिसाब से आपको मिल पाए। जो इस बार गया है वो इस बार 4000 रुपए कुंटल गया है, लेकिन मार्केट में जो बिका है वो 7000 8000 तक का बिका है कुंटल। जो बीज बिका है पर कुंटल के हिसाब से बिका है। तो और किसान भाइयों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसमें जो पोस्टें पड़ती हैं, वो बराबर बताते हैं कि हमारा जिमीकंद में जैसे 5 लाख आया, 8 लाख आया, एकड़ आया, 20 लाख एकड़ आया। तो ये सब चीज़ें न सोच के आप ये देखिए कि हम करेंगे, उत्पादन होगा, हम मंडी में बेचेंगे। वो आप देखिए, ना कि हम देखें कि हमने बीज में बेची है 4000 रुपए कुंटल, तो अब ये हमारा भी 4000 रुपए कुंटल बिक जाएगा। तो ये ना सोच के आप देखिए, क्योंकि मार्केट है इसकी, विदेश में भी बिकता है, ये जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है, हमने एक्सपोर्ट भी किया है। लेकिन एक्सपोर्ट का अलग रेट रहा है, यहाँ उसकी पैकिंग हुई, ग्रेडिंग हुई, उसके बाद यहाँ से गया, वो सब बिकने का नहीं रह जाएगा। लेकिन आप ये रेट ना सोच के चलिए कि हमारा एकड़ में 5 लाख का हो जाएगा। आप ये सोचिए कि अन्य फसलों से हमें अच्छा होगा, हमारी लागत कम आएगी, हमें सुविधा होगी। वो सोच के चलिए, ना ये सोच के चलिए कि हमारा जो है, हम 10 लाख रुपए एकड़ हम निकाल लेंगे। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। और ये यूट्यूब चैनल देख के किसी को आप बाहर से जब तक उसका प्लॉट ना देख लीजिए, जब से उससे संपर्क न कर लीजिए, जब तक उसके बारे में जान न लीजिए, आप पैसा न लगाइए, किसी के खाते में न लगाइए, जब तक आप उसके विषय में पूरी पूर्ण जानकारी न करें। क्योंकि हर आजकल ये चैनल चल रहे हैं, तरह-तरह के चैनल चल रहे हैं, कहीं भी फ्रॉड हो सकता है हमारे किसान भाइयों के साथ। तो कोशिश करिए कि उसके विषय में जानकारी ज़रूर कर लें, तभी पैसा लगाएँ एडवांस, अन्यथा न लगाएँ। आपको लेना है तो खुद चल के आएँ, क्योंकि आप किसान हैं। तो खुद चल के आए, एक बार देख लें, उसके बाद हो सके तो वो बीज बाद में आप पैसा लगा के उनसे मंगा लें, लेकिन पहले बुक करने से पहले आप एक बार वहाँ जाके देख लें। ना अगर देख लें तो आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेशन हो, कोई मित्र हो, कोई ऐसा कोई आपका जानने वाला है जिसकी पोस्टिंग इधर हो, उस क्षेत्र में कोई ऐसा हो जो दूसरे की जानने वाला हो, तो उससे उसके माध्यम से किसी माध्यम से आप जानकारी कर लें, तभी पैसा लगाएँ। सभी किसान भाइयों को मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, जो किसान अगर संपर्क करना चाहते हैं, इसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं मुझसे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7007159750। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिमीकंद के विषय में।
कोई भी अगर किसी के पास बीज है पहले से, अगर वो जानना चाहता है उसके विषय में और, तो मैं बताऊँगा। अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर बिक्री पूछेगा तो वो भी मैं बताऊँगा। एक्सपोर्ट होना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट का मैं नंबर उनको दे दूँगा, वो बात कर लेंगे, अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। माल तैयार करिए आप, खेती करिए जिमीकंद की, ताकि आपका भविष्य आगे बढ़े, मतलब भविष्य में आपके पास पैसा हो और आपका नाम भी हो। नमस्कार।